हेलो एवरीवन, क्लास 10 साइंस सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 19 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, अगेन असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। साइंस में टोटल 4 असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें 16 और 17 तो हमने कर लिया है, सॉरी 17 और 18 तो हमने कर लिया है। बारी अब 19 की। क्या दिया हुआ है? असर्शन में दिया है अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इमेज बिहाइंड इट एंड द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। बात एकदम सही कहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? तो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात कर रहा है। कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस टाइप का होता है ना, जिसमें ये वाला पार्ट जो होता है पॉलिश्ड होता है। ये तुम्हारा है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा पोल। तो इसमें जब भी रेज ऑफ लाइट ऐसे आता है ना, तो ये सिंपल फॉर्म में हमेशा पीछे इमेज का फॉर्मेशन करता है। एक तो फोकस वाला पॉइंट था जिसमें पॉइंट साइज इमेज का फॉर्मेशन करता है, और दूसरा तुम इंफिनिटीज को छोड़कर कहीं भी रख सकते हो, तो वो फोकस और पोल के बीच में बनता था। तो दो ही केस था हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर का, है ना। आई होप कि तुमने लाइट वाले चैप्टर में तो अच्छे तरीके से उसको पढ़ ही रखा होगा। एक तुम्हारा इमेज का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, और एक तुम्हारा इमेज का फॉर्मेशन होता है इधर, यानी फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, दो ही केस था। तो हमेशा पीछे के साइड फॉर्मेशन होता है, और इमेज जो होता है वर्चुअल होता है। वर्चुअल का मतलब क्या हुआ, है ना? वर्चुअल का मतलब हुआ, जैसे मैंने यहां तो इसको स्ट्रेट लाइन में बना दिया है, मतलब नॉर्मल लाइन में बना दिया है, बट एक्चुअल में ये क्या होता है? अपीयर टू मीट, है ना। यानी कि एक्चुअल में ये मीट नहीं करती, एक्चुअल में ये इधर चली जाती है ऐसे, और अपीयर करती है, यानी कि एक्चुअल लाइन जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा लगेगा कि वहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वैसे केसेस में वो वर्चुअल इमेज का वो फॉर्मेशन करती है, और इमेज तो हमेशा पीछे की साइड बनता है, बिहाइंड बनता है। ये बात एकदम ही सही है ना, ये बात तो एकदम ही सही है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। रीजन पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, अगर साइन कन्वेंशन के हिसाब से बात करें, जो फोकल लेंथ होता है कॉन्वेक्स मिरर का वो पॉजिटिव होता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर तुम मिरर ले लेते हो, मिरर से तुम अगर राइट साइड जाते हो तो वैल्यू सारा का सारा तुम्हें पॉजिटिव देखने को मिलेगा, और अगर तुम लेफ्ट साइड देखते हो तो सारा का सारा वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव देखने को मिलता है। तो क्योंकि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर के केस में राइट साइड बनता है, और राइट साइड का सारा वैल्यू कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। इसीलिए यहां पर फोकल लेंथ भी तुम्हारा कैसा होगा? वो हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा। यानी कि रीजन भी हमारा एकदम सही है। बट अब बात आता है कि ऑप्शन ए होगा या बी होगा, यानी कि ये इसका एक्सप्लेनेशन करता है या नहीं करता, बस इसके ऊपर है। तो कहीं से भी ये एक्सप्लेनेशन नहीं करता। रीजन ये है कि असर्शन को एक बार फिर से तुम पढ़ो, तो वहां पर लिखा है कि अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म इमेज बिहाइंड इट, ठीक है, एंड द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, है ना। वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है। तो सिंपल फॉर्म में इसका रीजन जो होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो रे ऑफ लाइट होते हैं वो अपीयर टू मीट होते हैं, है ना। यानी कि वो एक्चुअल रेज से मिलकर नहीं बने होते हैं, जिसके कारण वो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कॉनकेव मिरर तुम देखो तो वहां पर एक्चुअल लाइन से इमेज का फॉर्मेशन होता है। वहां पर रेज जो है वो खुद से आकर वहां पर क्या करते हैं? टकराते, तो जाकर इमेज का जो है वो फॉर्मेशन होता है। बट ऐसा नहीं होता, बट ऐसा कॉन्वेक्स मिरर के केस में नहीं होता। तो एक्चुअल रीजन ये होना चाहिए था, बट यहाँ रीजन कुछ और बात कर रहा है, असर्शन कुछ और बात कर रहा है। हालांकि है दोनों स्टेटमेंट सही, बट बात कुछ अलग अलग कर रहे हैं दोनों। तो इस बेसिस पे क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन कहीं से भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। ठीक है, आई होप कि तुम्हें क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 20 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना।